अस्सलाम गाइस। खुशी का मतलब टाइम है क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ के फ़ाइनल में शिकस्त दे दिया है 66 रन से। मतलब 75 रन से बहुत ही आसानी से ये मैच पाकिस्तान जीता है और ये थोड़ी सी खुशी है क्योंकि अभी एशिया कप शुरू होने वाला है और ये उसके प्रेपरेशन में एक सीरीज़ थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान एक बड़ी टीम थी जिसको हमने एक अच्छा टक्कर दिया। उनके मतलब ऑलमोस्ट उनका होम ग्राउंड ही है, उसमें हमने उनका अच्छा टक्कर दिया और हमने उनको हरा दिया। एंड फाइनली हमें सलमान अली आगा की कैप्टनसी की पोटेंशियल इस सीरीज़ में दिख गई कि वो कितने अच्छे कैप्टन बन सकते हैं। सारे बॉलर्स ने अच्छा चिप इन किया, सारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, ये एक बहुत ही अच्छी टीम एफर्ट थी। तो गाइस, अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ आप उसको साइड में रखें, ये वीडियो प्लीज़ देखें क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस मैच एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, स्पेशली विद द अपकमिंग एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफाइनिंग और बड़ी सीरीज़ थी जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही आराम से अफ़गानिस्तान को फाइनल में हरा दिया। सो लेट्स जंप राइट अवे। पहली बात तो पाकिस्तान की अगर हम उनकी टीम देखें तो पाकिस्तान वेंट विद अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन। अगर हम देखें तो इफ़ यू लुक एट दिस टीम, सो साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, वही टॉप 3 विद सलमान, हसन नवाज़, मतलब पूरी टीम वही थी एक्सेप्ट फॉर वन थिंग दैट अबरार एंड सुफियान प्ले टुगेदर, जिसकी हमें बहुत इंतज़ार था और इस मैच में दिख गया कि हमें क्यों इंतज़ार था सुफियान और अबरार का। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ 2 पेसर खेले और एक ही हमारा फ्रंट लाइन पेसर था, बाकी दूसरा पेसर जो था वो एक ऑन एंड ऑफ फ़हीम अशरफ था जिसको इस मैच में ओवर भी नहीं मिला, और शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे नंबर 1 पेसर हैं। तो ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान के लिए और एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने की कोशिश में हमने एक फास्ट बॉलर को सेक्रीफाइस, मतलब हमने एक प्रॉपर बॉलर का नंबर सेक्रीफाइस कर दिया और हमारा चौथा बॉलिंग ऑप्शन ही फ़हीम अशरफ था। सो कुछ गलतियाँ ऑब्वियसली थी पाकिस्तान टीम के लिए, बट अगर हम उसको साइड पे रख के बस इस मैच को देखें तो भाई बहुत मज़ा आया एंड बहुत ही अच्छा मैच खेला यहाँ पर पाकिस्तान ने। लाइक वी नो दैट पहले हम बहुत ही छोटी छोटी टीम से बिग कंपटीशन में हारते थे। आई नो ये बिग कंपटीशन नहीं है, बट अगेन बीटिंग अफगानिस्तान हु वर कॉल्ड द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। सो लेट्स जंप राइट इनटू द मैच। और पहली बात, बहुत सारे मतलब अगर हम देखें तो फर्स्ट इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने 142 का टारगेट दिया था अफ़गानिस्तान को, तो सारे पाकिस्तान के फैंस चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान जीत जाए और सलमान अली आगा को फिर से वो क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे एंड बोल रहे थे कि आपका मॉडर्न क्रिकेट किधर गया है। एंड दे वांटेड कि पाकिस्तान के ये मैच आराम से हार जाए और वो पाकिस्तान टीम को फिर से क्रिटिसाइज़ करने लगे और अपने फेवरेट प्लेयर्स के नारे फिर से लगाने लगे। लेकिन सलमान अली आगा एंड बॉयज़ डिड नॉट लेट दैट हैपन। बेहतरीन क्रिकेट खेली यहाँ पर सलमान अली आगा एंड को ने। मतलब अगर आप कंडीशंस, पहले तो हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। अगर आप कंडीशंस देख लो तो भाई ग्रिप अच्छा मिल रहा था स्पिनर्स को एंड टर्न भी बहुत अच्छी मिल रही थी स्पिनर्स को। अगर आप स्टार्ट वाले ओवर्स देख लेते हैं अफ़गानिस्तान के, तो मोहम्मद नबी ने राइट आर्म ऑफ स्पिन से बहुत ही अच्छी स्पिन हमें करके दिखाई और साइम अयूब से उनकी बॉल नहीं खेली जा रही थी बिकॉज द बॉल वाज टर्निंग एंड स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा चिप इन किया अफ़गानिस्तान के लिए एज़ वी प्रेडिक्टेड। ऑफ कोर्स शारजा में स्पिनर्स का गेम चलता है। देन पाकिस्तान चिप्ड इन विद द स्पिनर्स, नवाज़, अबरार, सुफियान, वी विल कम टू दैट लेटर। बट अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ये एक बहुत ही मुश्किल पिच था बैटिंग के लिए और बस आई थिंक मुश्किल पिच था बैटिंग के लिए क्योंकि स्पिनर्स का गेम चल गया था एंड स्पिनर्स की पहले तो इतनी अहमियत नहीं थी, बट T20 में बहुत अहमियत है स्पिनर्स की कि वो ही एक ऐसे बॉलर है जो गेम पलट के रख सकते हैं। और आज हमने देख लिया कि उन्होंने ही गेम पलट के रखा था। एक आधा स्पिनर था जिसने गेम पलट के रख दिया था, उसकी हम बात करते हैं। ओके, सो पाकिस्तान
बैटिंग करने आई एंड फरहान और साइम अयूब का आए ओपनिंग करने के लिए। फरहान जल्दी आउट हुए। ठीक है, मैं फरहान को बैक करता हूँ क्योंकि यार उसने ही हमें पहला मौका और पहला पंच ऐसे दिया है जिसकी वजह से हमें गेम में एक मोमेंटम मिलता है, और वो हमेशा हमारे लिए पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट जाके देता है। इट्स ओके अगर वो 1-2 मैचेस में फ्लॉप हो जाए, बट वो एक ऐसा प्लेयर है जो हमें पावर प्ले में रन्स करके दिखाएगा। अब हमारे जो फैंस का मसला है, हमें आदत हुआ है ऑफ वॉचिंग बाबर एंड रिजवान डूइंग दोज 100-120 रन पार्टनरशिप। जब वो पार्टनरशिप करते थे तो हमें सुकून मिलता था दिल से कि यार 100 रन 120 रन विदाउट लॉस बन गए, तो बहुत अच्छी इनिंग्स चल रही है। जबकि आपने 15-16 ओवर खेल चुके हैं। ये बिल्कुल मतलब बहुत ही नेगेटिव क्रिकेट का माइंडसेट था बाबर और रिजवान की जानिब से, एंड हमें इस चीज़ की आदत है कि हम 100-110-15 ओवर में बनाएं विदाउट लॉस, और फिर जो हमारे मिडिल ऑर्डर और बाद के बैट्समैन हैं उनको टाइम ही नहीं मिले सेटल होने के लिए, वो आते साथ मारे, और मोस्ट ऑफ द टाइम से वो चलते भी नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, एंड उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा बिलो पार 140-150 टोटल हमेशा बनता था। बट अब हमें ऐसे प्लेयर्स मिल गए हैं जो हमें क्विक स्टार्ट्स दे के देंगे और कभी भी अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए वो नहीं खेलेंगे। आए फिर साइम अयूब और फ़खर जमान, स्लो खेला, बट भाई अगर आपको क्रिकेट का नहीं पता तो प्लीज़ आप चले जाओ। अगर आपको पता है तो अगर आपने कल का मैच देखा हो तो आपको ये पता होगा कि कल कितनी ग्रिप मिल रही थी स्पिनर्स को, और जो इनिंग्स फ़खर और साइम ने खेली थी उसके लिए मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिसिप्लिन इनिंग्स खेली थी। एंड यार इतनी मुश्किल कंडीशंस में उनकी प्रॉबेबली आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक्स है इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड शारजा तो उनका वन ऑफ द नहीं बल्कि होम ग्राउंड ही है, एंड शारजा में इतनी स्पिन मिलती है विद अल्लाह गज़नफ़र एंड नूर अहमद, राशिद ख़ान, मोहम्मद नबी, ये 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। चलो अल्लाह गज़नफ़र को हम वर्ल्ड क्लास नहीं मानते, अल्लाह मोहम्मद गज़नफ़र को हम वर्ल्ड क्लास नहीं मानते, बट वो एक उनका इमर्जिंग सुपरस्टार है, और वो भी मतलब कोई कम नहीं है। तो उनके स्पिन के अगेंस्ट हमारी इतनी अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी हमारी डिसिप्लिन बैटिंग काम कर गई। एंड फ़खर जमान ने 27 रन्स बनाए, और साइम अयूब ने भी थोड़ा बहुत उनके साथ पार्टनरशिप बना लिया था। उसके बाद सलमान अली आगा और हसन नवाज़। सलमान अली आगा 24 और 27 विच लुक्स लाइक अ बैड नॉक, बट उन्होंने अपना टाइम लगाया क्रीज़ पे। जब दूसरे मार रहे थे उन्होंने दिखाया कि मैं इधर हूँ, और जब मारने की बारी आई उन्होंने राशिद ख़ान को चार्ज किया और 2 छक्के राशिद ख़ान को लगाए, क्योंकि 2 बेहतरीन छक्के थे लेग साइड पे। और आपने राशिद ख़ान का आज गुस्सा देख ही लिया था, उनको बहुत ही भाई चिढ़ आया हुआ था, मतलब शक्लें वकलें बना रहे थे। बट दिस इज़ व्हाट वी वांटेड फ्रॉम आवर कैप्टन, कि वो इंटेंट दिखाए और दूसरे टीम के प्लेयर्स को नीचा दिखाए। वी वांटेड कि हमें एक ऐसा फेयरलेस कैप्टन मिले जो मतलब हम कोहली और इन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते, बट कोहली टाइप कैप्टन हमें चाहिए था, नॉट अ डिफेंसिव कैप्टन। वी वांटेड अ अग्रेसिव इंटेंटफुल कैप्टन, और हमें ये सलमान अली आगा में मिलते जा रहा है। उसके बाद मतलब हसन नवाज़ फिनोमिनल फाइंड है पाकिस्तान का, वी ऑल नो दैट, एंड 15 ऑफ 8 आई थिंक इट वाज अ नॉट टू बैड ऑफ अ नॉक ऐसे पिच पे, इवन दो शायद वो थोड़ा सा अपना बल्ला देख के खेल सकते थे। बट यार जिस तरीके से उसने राशिद को चार्ज किया, आई मीन ये इसलिए हम अपने यंगस्टर्स को चांस देते हैं क्योंकि ये लोग ना उनके बेस्ट बॉलर को चार्ज कर रहे हैं, उनके अंदर कोई फियर ही नहीं है। हसन नवाज़ आई थिंक एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं देखता नहीं हूँ कि मेरे सामने कोई बॉलर मतलब कितना बड़ा बॉलर है, मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कितना बड़ा बॉलर है, मैं बस अपना गेम देखता हूँ। और आज उन्होंने अपना गेम दिखाई दिया है राशिद और नूर के अगेंस्ट, सो गुड बैटिंग फ्रॉम हसन नवाज़। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने एक अच्छी 25 रन की कैमियो लगाई थी। मोहम्मद नवाज़ की तो हम बहुत ही बातें करेंगे अभी, बट बैटिंग में उन्होंने 25 रन की एक अच्छी कैमियो खेली, और फ़हीम अशरफ ने भी एक काफ़ी अच्छी 15 रन की कैमियो खेली। अगर हम अफ़गानिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो द स्टार बॉलर्स राशिद ख़ान 3 विकेट्स लेकिन 38 रन दिए, जो कि
शायद नहीं देने चाहिए थे इस पिच पे, सॉरी। एंड नूर अहमद, बहुत ही उम्दा बॉलिंग, और नूर अहमद उनके लिए एक मैच टर्निंग मतलब गेम चेंजिंग प्लेयर बन रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए। मतलब वन ऑफ द दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स बन सकते हैं नूर अहमद अगर वो अपने गेम पे फोकस करें। तो अल्लाह गज़रफ़र ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और नबी ने भी कोशिश की जितना वो कर सकता था। पाकिस्तान 141 फॉर 8 का स्कोर, विच डिड नॉट लुक टू बैड इन माई ओपिनियन। मतलब पिच मुश्किल थी, वहाँ पर 141 रन स्कोर किए। आपको कल सलमान अली आगा के कैप्टनसी में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा होगा, बिकॉज ही अगर आप पहले की कैप्टन्स देखो, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो हमारे पहले के T20 कैप्टन्स थे, उनके अंदर थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट था। मतलब हर बॉल पे वो प्रो एक्टिव नहीं थे, उनके पास प्लान होता था बट दे वरंट दैट के चढ़ जाना। बट शेर के मुंह में से जीत निकाली यहाँ पर सलमान अली आगा एंड को ने। इट वाज बेहतरीन परफॉर्मेंस। अच्छा चलो हम पहले इनिंग्स ब्रेक पे आते हैं। इनिंग्स ब्रेक में आई रिमेंबर कि टिकटॉक, इंस्टा, यहाँ पर इवन दो सोशल मीडिया का क्रिकेट, अब तो आई नो कि मॉडर्न टाइम आ गया तो इसका लेना देना है। लोग हसन नवाज़ को टुल्ला और बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें कह रहे थे जो कि मैं यहाँ कह नहीं सकता। और सलमान अली आगा को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि ये है आपका मॉडर्न डे क्रिकेट, ये वो। शोएब अख्तर, बासित अली जैसे फालतू के हमारे एनालिसिस्ट जो बैठे हैं ऊपर, वो लोग भी चढ़ गए थे सलमान अली आगा पे। बट द बेस्ट थिंग विच आई लव अबाउट दिस यंग टीम इज़ के वो हमेशा एक फ़ाइट देती है हमें, वो कभी पीछे नहीं हटती और वो हमेशा हमें एक फ़ाइट देती है। बाबर और रिजवान का मसला ये था कि थे तो उनके पास सारे प्लान, लेकिन एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाते थे। और उनके अंदर ना वो एक पैशन होता है आपके अंदर, एक जज्बा होता है, वो शायद नहीं दिखता था उनके अंदर। अगर आपको याद हो जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, जो दुबई में हुआ था, वहाँ पर इतनी अच्छी वहाँ पर हमें बहुत ही आलसीपन दिखा था पाकिस्तान टीम से। लेकिन आज के मैच में जो फील्डिंग देखी हमने, कमाल थी, कमाल। मैंने ये स्टार्ट में बोला था कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग की कॉम्बिनेशन है वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें फ़हीम जो एक पार्ट टाइमर है वो खेल रहा था और शाहीन खेल रहा था। आई थिंक एक चीज़ है जो हमें हाईलाइट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली एशिया कप में हो तो हम यही स्क्वाड लेके जाएंगे विद द सेम फास्ट बॉलर्स, लेकिन आगे जाके T20 वर्ल्ड कप हमारा एक मेन डेस्टिनेशन है मोस्ट प्रोबेबली, ऑब्वियसली। तो वहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे, बिकॉज़ अभी जो टीम है हमारी एशिया कप की, उसमें ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके हमारे लिए इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस शायद ना दें। और एंड आई फील कि इनके कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट्स हैं जो आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में, जिनको पाकिस्तान ट्राई कर सकता है। पहला तो हसन अली, इवन दो अ 5 अगेंस्ट बांग्लादेश इन लाहौर, स्टिल आई फील दैट हसन अली इज़ नॉट फिट फॉर T20 इंटरनेशनल्स। वो बंदा मैं आपको ये लिख के भी दे सकता हूँ कि दुबई जैसे पिचेस में ना वो आराम से भी रन्स खा लेगा। सो हसन अली इज़ अ बिग नो फॉर मी इन T20s। आई थिंक उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन, उसके लिए एक बहुत अच्छा उसको हमें T20s में नहीं रखना चाहिए। वनडेज़ और टेस्ट में हसन अली का जो कंट्रोल और स्विंग वेरिएशन वगैरह होता है वो काम आ सकता है, बट T20s में आई फील नो। सलमान मिर्ज़ा को और ट्राई कर सकते हैं, बट सीधा बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसे एशिया कप वगैरह में शायद थोड़ा इट्स अ बिट अर्ली फॉर सलमान मिर्ज़ा। इवन दो आई नो कि 3 मैचेस में 7 विकेट्स थे इन द बांग्लादेश सीरीज़, बट वो भी पिच को इतनी ख़ास नहीं थी। एंड सलमान मिर्ज़ा इज़ मोर ऑफ अ वेरिएशन बॉलर, तो जहाँ पर वेरिएशन काम करेंगे वहाँ पर सलमान मिर्ज़ा भी काम कर जाएगा। उसके अलावा हारिस रऊफ़, जिसको हम प्यार से या क्रिटिसिज्म से हारिस टेपिया भी बोलते हैं, तो यार
हारिस रऊफ रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिज लेंथ। लाइन भी ख़राब है बंदे की, लेकिन लेंथ उससे भी ख़राब है, क्योंकि अगर आप देखो पेस पेस इज़ पेस, ओके, पेस इज़ पेस, बट अगर आप गुड लेंथ स्लॉट में 140 150 डालोगे तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ T20 में कि टेल एंडर भी उसको ग्राउंड के बाहर फेंकती है। हारिस रऊफ का मसला यही रहा है कि यार बड़े मैचेस में बंदा विकेट्स तो ले लेता है, लेकिन एंड में ना उसका प्रेशर हैंडल नहीं होता यार, वो बहुत रन खा जाता है। यही मतलब यही कुछ ऐसे बॉलर्स थे जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। एंड मैं ये भी चाहता था कि वसीम जूनियर को इस ट्राई सीरीज़ में चांस मिले, क्योंकि यार वो मतलब वो भी एक बेहतरीन हमारा एक फाइंड था, और यार हम बहुत एक्साइटेड थे उसको इस एशिया कप में देखने के लिए। लेकिन और ट्राई सीरीज़ में ऐसे 2 मैच थे जहाँ पर आपको पता है कि हमने फाइनल में जाना है, ये 2 मैच बस हम निकाल लें। वहाँ पर वसीम जूनियर को चांस दे देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ हारिस रऊफ वगैरह। सो कुछ गलतियाँ अगेन फ्रॉम पाकिस्तान टीम, एंड आई फील कि वसीम जूनियर डेफिनेटली डिज़र्व द चांस। स्पेशली वो बैट से भी करके दिखा सकते हैं, बॉल से भी करके दिखा सकते हैं। मेरा बस ये सजेशन है, आई नो कि अभी एशिया कप ख़त्म, आई नो अभी कि ये एशिया कप की तो स्पॉट सेफ रहेगी, बट T20 वर्ल्ड कप के लिए हम ऐसे कुछ बॉलर लेकर जा सकते हैं जो शायद T20 वर्ल्ड कप में बहुत हेल्प कर सकते हैं, और हमें उनको ये T20 बायलैटरल्स में डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। हमारे बहुत सारे T20 बायलैटरल्स आ रहे हैं। एक नाम जो मेरे सर में आ रहा है वो है मीर हमज़ा। जेन्युइन लेफ़्ट आर्म पेसर है, और लेफ़्ट आर्म पेसर अभी थोड़ा सा चाहिए पाकिस्तान टीम में, बिकॉज शाहिन शाह अफरीदी एक हमारा एक प्रॉपर लेफ़्ट आर्म पेसर है, उसके अलावा वो कोई प्रॉपर लेफ़्ट आर्म पेसर नहीं है। मतलब सलमान मिर्ज़ा है लेफ़्ट आर्म पेसर, बट आई डोंट थिंक है अभी वो फुली फिट है T20 के लिए। सो मीर हमज़ा इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। स्विंग उसकी बॉल स्टार्ट में होती है, स्टार्ट के ओवर हो डेथ के ओवर हो, मीर हमज़ा बहुत ही टक्कर देने वाला बॉलर है, और मतलब उसके यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, और वो रन कंसीड करने वाला बॉलर नहीं है, एंड अपने दिन पे विकेट्स भी कमाल मतलब ले लेता है। उसको सेंटर कॉन्टेक्ट से हटा दिया, जिससे मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि यार मीर हमज़ा एक बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी आपको करके दिखाया है, एंड PSL में उसकी कमाल की परफॉर्मेंसेस हमेशा रहती हैं, एंड डोमेस्टिक में भी अच्छी रहती हैं। सो मीर हमज़ा इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉलर, एंड मुझे याद है कि उन्होंने एक यॉर्कर कराया था मोहम्मद वसीम जूनियर को PSL में। मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिलीवरीज थी, क्योंकि वो लग तो सीधा यॉर्कर था, लेकिन लग रहा था ऐसा सीधा यॉर्कर, लेकिन वो जो बॉल थी उसका लाइन और लेंथ परफेक्ट था, और सीधा ऑफ स्टंप को क्रैश करते हुए गई थी। वसीम जूनियर को चांस ही नहीं था वो खेलने का। उसके अलावा एक और ऑप्शन मेरे पास खुर्रम शहजाद भी है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन है, बट आई बिलीव कि खुर्रम शहजाद को पाकिस्तान के प्लान्स में होना चाहिए, बिकॉज अगर उसके T20 के स्टैट्स देख लो तो 17 मैचेस में 27 विकेट्स हैं, विद एवरेज ऑफ आई थिंक 16 और 17, विच इज़ फिनोमिनल, प्रीटी फिनोमिनल। एंड अगर हम PSL में देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्पेशली के लिए उसने मतलब जो पहले के साल थे PSL 2020 और 21, उसमें क्वेटा के लिए एज अ यंगस्टर खेला था और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। अब फिर से क्वेटा के लिए खेला था और बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस, और लाहौर की ऑस्ट्रेलियन पिच पे मतलब ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे उसने बेहतरीन बॉलिंग कराई। जहाँ बाउंसी पिच होता है वहाँ पर खुर्रम शहजाद एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर लेके आता है, जो बहुत कम बॉलर्स में हमारे पास यहाँ पर है। तो खुर्रम शहजाद भी एक काफ़ी सेंसिबल मेरे हिसाब से एक ऑप्शन बनते हैं खुर्रम शहजाद, क्योंकि यार उसके लाइन लेंथ भी परफेक्ट है, एंड वो एक ऐसा बॉलर है जो आपको कंट्रोल 100% करके दिखाएगा। चलो ठीक है, अब हम फास्ट बॉलर्स के उसको थोड़ा दूर में रखते हैं, एंड हम सेकंड इनिंग्स पे आते हैं। अफ़गानिस्तान ने स्टार्ट में गुरबाज को आउट कर लिया। गुरबाज का बहुत ही बेकार फॉर्म चला है इस ट्राई सीरीज़ में, एंड इस साल में डेफिनेटली गुरबाज हैज़ टू स्टेप अप हिज गेम, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, और अफ़गानिस्तान को उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो एक विकेट कीपर है अफ़गानिस्तान के लिए जो पावर हिटर है, और जिस दिन वो चल गया अफ़गानिस्तान पक्का जीतेगी। लेकिन
जस्ट बिकॉज के वो फ्लॉप हो रहा है, अफगानिस्तान की जो बैटिंग नीचे है वो भी फ्लॉप हो रही है। अफगानिस्तान इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन गुरबाज, एंड गुरबाज की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। इट वॉज अ गुड डिलीवरी फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी एंड अ गुड कैच इन द स्लिप्स फ्रॉम आई थिंक साइफुल अफरान। उसके बाद फिर 28 फॉर 1 से 32 फॉर 6 वॉज द स्कोर कार्ड, एंड इट वॉज ऑल थैंक्स टू मोहम्मद नवाज़ एंड अबरार अहमद। अबरार अहमद ने ली थी सदीकुल्ला अतल की विकेट, एंड उसके बाद मोहम्मद नवाज़ कमाल की हैट्रिक, बेहतरीन बॉलिंग। ऐसा लग रहा था कि उसने अंपायर को थोड़ा प्रेशर में देके आउट ले लिया था, बट स्टिल ब्रिलियंट बॉलिंग। एंड जो बाबर बोल रहा था ना कि तू मेरा मैच विनर है, ये बाबर का मैच विनर नहीं है, ये सलमान का मैच विनर है। डेफिनेटली द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ फॉर 100% प्लेयर ऑफ द सीरीज़ इस ट्राई सीरीज़ का बेस्ट प्लेयर था। ट्राई सीरीज़ का बैट बॉल दोनों के साथ वैल्यूएबल परफॉर्मेंसेस, हर मैच में एक बहुत ही उम्दा फिनिशिंग करके देता था पाकिस्तान को, और विकेट्स क्रूशल टाइम्स पे लेके आता था पाकिस्तान के लिए, ऑलवेज। एंड जहाँ पर बिग मैच था वहाँ पर भी स्टेप अप किया। सो मोहम्मद नवाज़ ने एक हैट्रिक, बहुत ही अच्छी हैट्रिक ली। और एक चीज़ हमें नोटिस करना चाहिए कि मोहम्मद हारिस ने भी आज इतनी बुरी कीपिंग नहीं की। अच्छी स्टंपिंग थी वो इब्राहिम ज़ादरान की, और इब्राहिम ज़ादरान की काफ़ी बड़ी विकेट थी, क्योंकि अगर आप अफ़गानिस्तान की बैटिंग देखो तो अफ़गानिस्तान की बैटिंग बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई है। अफ़गानिस्तान डिफेंड में तो बहुत अच्छे रहे, क्योंकि डिफेंस में उनके स्पिनर्स गेम ले लेते थे ईजिली, बट चेस में उनको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बैट्समैन अभी अप टू द मार्क नहीं है। अगर आप उमर ज़ाई, गुरबाज, सदीकुल्ला अतल इन लोगों को देख लो तो वो इतना अप टू द मार्क अभी नहीं है, और उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। वेराज इब्राहिम ज़ादरान का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, और वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड एंड क्लास बैट्समैन है, जो अफ़गानिस्तान के लिए के डे पे अच्छा खेल सकता है। उसके अलावा हारिस ने एक अच्छी स्टंपिंग की, और हमने पाकिस्तान की फील्डिंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखी। मतलब हर कोई आ रहा था, अपील कर रहा था, मतलब सबके अंदर जोश दिख रहा था, और सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा ही प्रो एक्टिव थे आज के मैच में। और आज जो हमें चाहिए था अबरार और सुफियान का साथ में, वो हमने देख भी लिया, और स्पिनर्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी यहाँ पर। 66 पे अफ़गानिस्तान ऑल आउट। राशिद खान भाई आज इतना ईगो दिखा रहे थे, इतनी शक्लें दिखा रहे थे, हो गया भाई काम। पाकिस्तान हैव लिफ्टेड द ट्राई नेशन सीरीज़ बाय 2025 इन शारजा। अभी एशिया कप शुरू होने वाली है, सो वी आर रेडी फॉर द एशिया कप एज़ वेल। एंड ये ट्राई सीरीज़ इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि वी वांटेड कि हम अगर एशिया कप में जाए तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से जाएं, और जब हम ओमान को इंशाल्लाह बहुत इजीली हराएंगे, उसके बाद हमारा मैच है इंडिया से। जब हम इंडिया के अगेंस्ट ग्राउंड में उतरेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना होगा कि हमें सामने हार्दिक पांड्या वगैरह नहीं दिखेंगे, हमें सामने नॉर्मल क्रिकेटर मतलब नॉर्मल दिखेंगे। हम अपने फॉर्म में होंगे और हम अपना क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। यंगस्टर्स बस एक चीज़ है, किसी से डरना नहीं है, ऑलवेज fearless. So that is it for today's video. Keep supporting Pakistan cricket team, and एशिया कप में ज़रूर मुलाकात होती है। Keep supporting the Crease Talk YouTube channel, and please like and subscribe. Till then, take care. Allah Hafiz.